2023। सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहला स्टेप हमारे पास में होता है अपने बंद दिमाग को खोलना। आप सब सक्सेस इसलिए डिजर्व करते हो क्योंकि आप सबका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो खुला हुआ है। वो भरोसा, वो ट्रस्ट आप सबका जो AR स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार एक बार थैंक यू। तो इस कोर्स के बाद एग्जाम में भी और लाइफ में भी यू डिजर्व सक्सेस, क्योंकि एक तो चीज नहीं है जो आपको कोई और नहीं सिखाता, दूसरी बात मेरे दिमाग से निकलती है सारी ट्रिक्स जो किसी किताब में नहीं है, तो तीसरी चीज सिखाना कैसे है ये मुझे पता है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेईई मेन एग्जाम से। ठीक है, 25 जून के मैंने यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन उठाए हैं जेईई मेन 2022 के शिफ्ट 1 में से। ठीक है, और केमिस्ट्री के अंदर में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या देखेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करते हैं। ठीक है, 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं और इन चारों के अंदर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से तुक्का मारते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से करते हैं। ये सारी चीजें जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं। अब सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप देखो। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बॉन्डिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बिकम स्ट्रॉन्गर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बाय रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। सो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्डिंग भी स्ट्रांग हो जाएगी। क्लियर है। अब बॉन्ड ऑर्डर के लिए ना हमारे पास में ट्रिक होता है 14 के अबाउट सिमेट्रिकल। 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, 15 पे हो जाएगा 2.5, ठीक है, 13 पे हो जाएगा 2.5, फिर 16 पे हो जाएगा 2, 12 पे हो जाएगा 2, 17 पे हो जाएगा 1.5, 18 पे हो जाएगा 1, 11 पे हो जाएगा 1.5 और 10 पे हो जाएगा 1। क्लियर है। तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर ये देखना है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें बाय रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो मतलब NO से क्या बन जाएगा, NO प्लस बन जाएगा, N2 से क्या बन जाएगा, N2 प्लस बन जाएगा, O2 से क्या बन जाएगा, O2 प्लस बन जाएगा, C2 से क्या बन जाएगा, C2 प्लस, B2 से क्या बन जाएगा, B2 प्लस। क्या आपको बात समझ में आ रही है यस और नो। ठीक है, अब N2 मतलब 14 हो गया है ना, और N2 प्लस मतलब कि 13 हो गया, 2.5। तो यहां तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया ना, बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया मतलब कि हमारे पास में बॉन्ड स्ट्रॉन्गर नहीं हुआ, वीकर हो गया। क्लियर। तो ऑप्शन बी तो नहीं आएगा इसमें, तो ऑप्शन बी यहां पे भी दिया हुआ है एलिमिनेट, यहां पे भी दिया हुआ है एलिमिनेट। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं आएगा इसमें क्योंकि ऑप्शन बी में तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है, 3 होता है, क्योंकि 14 है, 7 और 7 2 नाइट्रोजन, राइट। अब अगर आप यहां पे एक बार ए को चेक कर लो, ए में क्या है, NO मतलब हो गया आपका 7 नाइट्रोजन का 8 ऑक्सीजन का मतलब 15, और NO प्लस मतलब 14। तो यहां पे क्या था, 15 से 14 मतलब बढ़ गया, 2.5 से 3 हो गया, राइट। 14 में 3 है और NO में 15 में 2.5 है, तो ये बढ़ गया, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, तो बॉन्ड भी क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर हो गया। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्लियर है। तो ए जो ऑप्शन है ना वो आएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें ए है ही नहीं, तो ज्यादा चेक ही नहीं करना आपको, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा इंटेलिजेंट गेसिंग के अंदर में, है ना। बोंदू बच्चे क्या करेंगे, सारा सॉल्व करके देखेंगे और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाएंगे। आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाने जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे ये वाला ट्रिक लगाओ, 14 के अबाउट सिमेट्रिकल। 14 से ऊपर जाओगे 0.5 कम होगा, 14 से नीचे आओगे 0.5 कम होगा। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखो, कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए, आप एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज को आप एलिमिनेट कर दिया करो। मतलब कि सबसे बड़ा वैल्यू 3 उसको काट दो, सबसे छोटा वैल्यू 0 उसको आप काट दो। क्लियर है। कभी भी आपको ऐसे ऑप्शंस दिख जाए जहां पर आपको नंबर्स दिख रहे हैं, सबसे बड़े नंबर को और सबसे छोटे नंबर को आप काट दिया करो। बेस्ट मेथड है तुक्का लगाने के लिए, अगर लगा रहे हो तो। सॉल्व हो रहा है तो बढ़िया बात है, सॉल्व कर लो, है ना। नहीं हो रहा है तो फिर तुक्का लगाओ। क्लियर है। और तुक्का लगाना है अगर आपको तो एक्सट्रीम को तुक्का मत लगाओ। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो 1 2 3 4 5 और शायद 6 है ना, यहां शायद कॉमा है, तो टोटल 6 आपके पास में जो है कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। तो 6 में आंसर 0 होने के चांसेस बहुत कम है ना, चांसेस बहुत कम है। 1 के भी चांस थोड़े से कम है, फील करोगे ना 2 3 में आपको थोड़ा सा फील आएगा। अब 3 क्योंकि एक्सट्रीम है तो वो भी नहीं, ठीक है ना, तो आपको कुल मिला के जो है फील आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास में क्या है, सी है। ठीक है, थोड़ा सा फील करके इंटेलिजेंट गेसिंग करो, कहने का मतलब बस यही है।
ठीक है ना, एक्सट्रीम ऑप्शन से दूर रहो, देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से आप फील करके तुक्का लगाओ, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में इन दोनों क्वेश्चन को देखो, तो यहां पर क्या हमारे पास में आयनिक मोबिलिटी हाईएस्ट किस में होगी ये पूछा है, ठीक है। अब देखो आपको ये पता है ये क्या है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए, ये ऑर्डर होता है ना हमारे पास में, है ना। ये हमारे पास में कौन सा रो हो गया, सेकंड वाला रो हो गया, शायद सेकंड कॉलम हो गया, जो भी हुआ इतना मेरे को मालूम नहीं। फर्स्ट एस ब्लॉक के अंदर में शायद सेकंड वाला हो गया, ठीक है। मतलब मैं भूल चुका हूँ केमिस्ट्री वगैरह, बट जितना याद आ रहा है उतना, ठीक है ना। 1A 2A ऐसा कुछ तो भी होता है शायद, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप के अंदर में शायद ये बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर में जो 2+2+ है वो भी कर लो आप, तो सारे के सारे सब में 2+ हो जाएगा। अब इसमें तुक्का देखो कैसे लगेगा। जनरली क्या होता है, जो भी ऑर्डर होगा या तो कैसा ऑर्डर होगा, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, या तो ऐसे हो जाएगा इंक्रीजिंग, है ना, या फिर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये दो ही पॉसिबिलिटी बनती है मैक्सिमम केसेस में। अगर कोई एक्सेप्शन हुआ तो बात अलग है, अदरवाइज या तो ये वाला ऑर्डर रहेगा या ये वाला ऑर्डर रहेगा, है ना। 2+ डाल दो सब में। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तुक्का देखो किस नेक्स्ट लेवल का यहां पे लगाऊंगा। ऑर्डर या तो इस तरीके से होगा या इस तरीके से होगा, कोई एक्सेप्शन हो तो बात अलग है, अदरवाइज तो ऑर्डर ऐसा ही रहेगा। तो आंसर या तो ये कोना वाला रहेगा या तो ये कोना वाला रहेगा, डिपेंडिंग कि कौन सा है, ऊपर वाला है या नीचे वाला है। ऊपर वाला है तो SR 2+ और नीचे वाला है तो B 2+। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? हाईएस्ट पूछा है ना अपने को, तो या तो यहाँ हाईएस्ट में SR 2+ है या तो यहाँ हाईएस्ट में B 2+ है। ये जो बीच वाले हैं ना MG और CA, ये आंसर नहीं होंगे, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे, इन दोनों में से तुक्का लगाएंगे। इसका आंसर जो है ना वो D दिया हुआ है, D, ठीक है। सॉल्व करके आप लोग चेकआउट कर लेना, D दिया हुआ है। और इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं कई बार कह चुका हूं, लंबा ऑप्शन जो भी होगा ना, लंबा ऑप्शन हो उसको मार्क किया करो, क्लियर है। ऑप्शन A छोटा है, ऑप्शन B छोटा है, ऑप्शन C लंबा है, ऑप्शन D छोटा है। जो भी सबसे लेंथीएस्ट ऑप्शन हो, ठीक है, उसको आप लोग मार्क किया करो। स्पेशली जब आप एग्जाम पेपर में देखते हो ऑप्शंस को, एक लाइन में अट गया, इसके लिए 2 लाइन लग गया, फिर ये वाला 1 लाइन में अट गया। तो जब भी आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिखे जो 2 लाइन में अटना पड़ रहा है, एक लाइन में नहीं अट रहा, बाकी सारे एक लाइन में अट गए, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक ऑप्शन है जिसको अड़ाने के लिए 2 लाइन लग रहा है, अटाने के लिए, समझ रहे हो, तो चांसेस हाई है C होने के, ठीक है। गारंटी नहीं है, चांसेस हाई है। आपको मैं तुक्का ट्रिक सिखा रहा हूं कैसे आप अपने चांसेस को बढ़ा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो कभी भी आप क्या करो, लंबे ऑप्शन को जो है फेवर करा करो, ठीक है। आंसर की बता देता हूं, पहले का C, ठीक है, दूसरे का C, ठीक है, तीसरे का D और चौथे का C, लंबा ऑप्शन C। क्लियर है? ये हमारे पास में आंसर की था, आप लोग सॉल्व करके चेकआउट कर लेना। जो बुक में आंसर की दी हुई थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है बता दी। इस तरीके से अगर आप तुक्का ट्रिक्स लगाओगे तो काफी सारे क्वेश्चंस जो है आपके जेईई मेन के अंदर में सही होंगे और आपके नंबर बढ़ेंगे। और ये आपको उन क्वेश्चंस में करना है जो आप छोड़ देते हो, ठीक है। जो क्वेश्चंस छोड़ रहे हो छोड़ो मत, तुक्का ट्रिक्स लगा लो, नंबर अपने जो है आप बढ़ा लोगे। क्लियर है ना? बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।